राजस्थान में शराब कारोबारी और सरकार के बीच विवाद गहराता जा रहा है। शराब ठेकेदार यूनियन का आरोप है कि कोरोना काल में बिक्री का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर अब बकाया वसूली और संपत्ति जब्ती जैसी कार्रवाई की जा रही है। आखिर पूरा मामला क्या है, कारोबारियों की क्या मांग है और सरकार का पक्ष क्या है, यही सब जानने के लिए शराब ठेकेदार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पंकज धनखड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनखड़ जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर। सर, पूरा मामला क्या है ये बताइए। देखिए, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को भी और सरकार और अधिकारियों को सबको बताना चाहता हूं कि शराब का कारोबार है वो हम नहीं कर रहे, शराब का कारोबार सरकार कर रही है जी। हम तो सरकार और पब्लिक के बीच में मीडिएटर है जी। उसके नाम मात्र का कुछ कमीशन हम लोगों को मिलता है जी। मद संयम जो नीति बनी हुई है प्रदेश में, उसका उल्लंघन भी सरकार और आबकारी विभाग खुले में कर रहे हैं जी। पिछली साल की जो पॉलिसी है उसमें दिया हुआ है कि हर साल हम 10% बढ़ाएंगे शराब, लेकिन इस साल सरकार ने पॉलिसी में दिए हुए नियमों का उल्लंघन करते हुए 12.5% बढ़ा दिया। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सरकार का स्टिंग ऑपरेशन करने वाला नहीं है। इसी मार्च में सरकार ने कहा कि विभाग का दबाव था कि भैया आपको मार्च में कुछ शराब ज्यादा उठानी पड़ेगी, सरकार के खजाने में पैसे की कमी है, आपकी ये जो ज्यादा आप शराब उठाओगी अप्रैल में हम आपकी एडजस्ट कर देंगे आगे की गारंटी में। ठेकेदारों ने अपनी पूंजी लगा के अधिकारियों के विश्वास पर शराब उठा ली जी। और अप्रैल में उस शराब को एडजस्ट नहीं किया गया, वो शराब पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में शराब हो गई। जी। जी। तो शराब को हम बढ़ावा नहीं दे रहे, सरकार बढ़ावा दे रही है, हर साल गारंटी बढ़ा रही है, हर साल नियमों के विपरीत चलती पॉलिसी में। जैसे शराब 20,000 करोड़ का सरकार का लक्ष्य है, तो 20,000 करोड़ का लक्ष्य का मतलब ये है कि सरकार को चाहिए सिर्फ 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ का हम सरकार का अगर लक्ष्य पूरा करते हैं तो उसके लिए हमें 50,000 करोड़ की शराब उठानी पड़ती है सालाना जी। ऐसी स्थिति में सरकार चलती पॉलिसी में एक्साइज ड्यूटी कम कर देती है कई ब्रांडों पे। जिस ब्रांड पे एक्साइज ड्यूटी कम हो गई उस ब्रांड की मात्रा हमें अधिक उठानी पड़ती है, तो शराब और ज्यादा हो रही है। तो ऐसे करते करते प्रदेश में शराब की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, जिसके चलते आज ये सारे संकट बने हुए हैं। अब हमारा सरकार से इस मामले को लेकर ये कहना है कि आप हर साल गारंटी बढ़ा रहे हो, नियम विरुद्ध प्रदेश में आप शराब की मात्रा बढ़ा रहे हो, मद संयम नीति का उल्लंघन आप कर रहे हो और उसका परिणाम हम भुगते हैं। लोग हमें माफिया कह रहे हैं, कोई अपराधी कह रहे हैं, कोई प्रदेश को शराब के दलदल में झोंकने वाला कह रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि शराब की जो सेल है वो शाम को 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में होती है घंटे, ये आप सब भी जानते हो। अब आपने इतनी गारंटियां बढ़ा दी पिछले 10-15 सालों में, बढ़ते बढ़ते आप एक घंटे में ये गारंटी पूर्ति कैसे कर सकते हैं हम? एक महीने में पूरे राजस्थान के लोगों को 4,000 करोड़ की शराब उठानी पड़ती है जी। अब ये सावन का महीना आ गया, इस महीने में नाम मात्र की सेल हो रही है दुकानों पे, सारी दुकानों पे स्टॉक भरा पड़ा है। और ऐसी स्थिति में आप दबाव दे रहे हो कि अगर महीने में आप गारंटी पूर्ति नहीं करोगे तो आपको आगे की 1 तारीख को 150% यानी 1.5 गुना आपको शराब उठानी पड़ेगी। इसका मतलब नशे के व्यापार को, नशे के कारोबार को प्रदेश में कौन बढ़ा रहा है? नशे को प्रदेश में कौन बढ़ा रहा है? मद संयम नीति का उल्लंघन कौन कर रहा है? तो हमारी तो ये मांग है कि जिस तरीके से आपने गारंटी बढ़ाई उसके अकॉर्डिंग अगर आप शराब की दुकानों का खोलने का समय आप बढ़ा देते हो तो ये गारंटी पूर्ति भी हो जाएगी। प्रदेश में जो अवैध शराब का कारोबार हो रहा है उसका वो भी रुकेगा, और जो ग्राहक 8 बजे बाद लेने जाता है तो उसको औने पौने दामों में शराब मिलती है, उसका शोषण भी हो रहा है। अगर हम दुकान बंद कर देते हैं तो फिर वो ब्लैक वालों के पास जा रहा है, ब्लैक इसमें बढ़ रहा है, तो प्रदेश की सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। तो एक तो हमारी मांग है कि आप दुकान खोलने का समय है वो बढ़ाएं, और मद संयम नीति हमने नहीं बनाई, आपने बनाई। पूरे भारत में एक ही राज्य ऐसा है जहां मद संयम नीति है, और फिर मद संयम नीति का विभाग ही उल्लंघन करे, सरकारी उल्लंघन करे और ठेकरा हमारे सर पे फोड़ा जाए, ये ठीक नहीं है।
दूसरा ये है मेरा कि एक पहले सवाल और है त्रिमासिक आपसे। गारंटी होती थी, उससे पहले 6 महीने में हमें माल उठाना पड़ता था, पहले 12 महीने में उठाना पड़ता था। अब ये जो महीने वाला जो डंडा लगाया है सरकार ने, तो हमारी दूसरी मांग है कि ये जो महीने में गारंटी उठाव है इसको आप त्रिमासिक कीजिए, ताकि किसी महीने में अगर शराब कम भी बिके तो हम उसकी पूर्ति अगले महीने में कर लें, और उसमें भी नहीं हो तो उसकी पूर्ति आगे वाले महीने में कर लें। लेकिन एक ही महीने में उठाने का दबाव ये हमारा नहीं है, सरकार का दबाव। इसका मतलब सरकार ज्यादा से ज्यादा शराब बेचने के लिए हम लोगों को मजबूर कर रही है, हम लोगों पर दबाव है। दबाव के चलते ये सारे जो स्टिंग ऑपरेशनों में आप घटनाएं देख रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आप देख रहे होंगे गत दिनों में गाड़ियां उठाई जा रही हैं, हमारे बैंक खाते फ्रीज किए जा रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टियां अटैच की जा रही हैं, उनको कुड़क करके उनके नीलामी के। राजस्थान में, पूरे राजस्थान में कोई पंचायत ऐसी नहीं है जिसमें नीलामी के आदेश नहीं आए हो। ऐसा दबाव, अगर शराब के लिए आप जमीनों की नीलामियां करोगे, संपत्तियों की नीलामियां करोगे, इसका मतलब सरकार का प्रेशर है ज्यादा से ज्यादा शराब बेचनी है। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ आंदोलन में सब थे, क्योंकि सरकार ने दुकानें बंद कराई, सरकार ने दुकान खोलने का टाइम चेंज किया, महीनों तक इलाकों में कंटेनमेंट जोन घोषित रहा। जब दुकान ही नहीं खुली तो शराब कहां से बिकती? लोगों के आर्थिक हालात खराब हो गए, परचेजिंग पावर जीरो हो गई, जिसका असर 23-24 तक रहा। और उस प्लेंटियों को लेकर जब हमने आंदोलन चलाया, उस बकाया को लेके, तो बीजेपी के नेता, कांग्रेस का राज था उस समय, तो बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़, किरोड़ी लाल जी मीणा, रामलाल जी शर्मा चोमू विधायक, सूरजगढ़ के विधायक सुभाष जी पुनिया और बीजेपी के तमाम नेता आंदोलन में साथ थे कि भाई कोरोना की बकाया है वो इनकी समाप्त की जाए। और आज जब बीजेपी का राज आ गया तो उसी राज ने, जो गहलोत जी ने 50% उस आंदोलन के चलते जो छूट दी थी, उस छूट को भी समाप्त कर दिया, और 100% ब्याज सहित आज वसूली, उसी कोरोना की वसूली ये ले रहे हैं, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। जब विभाग ने अनुबंध तोड़ा तो विभाग उसकी भुगते, हमारी तो धरोहर राशि हजारों करोड़ रुपए इन्होंने जब्त कर रखी है। तो जब गले से ऊपर पानी आ गया तब मजबूरी में हम लोगों ने ये आवाज उठाई है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, जैसे आप हमारा स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हो, हम लेट तक शराब बेचते हैं उसका स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हो, हम बाहर भेजते हैं उसका स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हो, हमारी ब्रांचों का स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हो। एक स्टिंग ऑपरेशन सरकार का भी करिए कि आपने 10% का कहा था, 12.5% आपने शराब बढ़ा दी, तो शराब को कौन बढ़ा रहा है प्रदेश में? नशे को कौन बढ़ा रहा है प्रदेश में? चरित्र समाज में और अवैध के नाम से चरित्र तो ऐसे दिखा रही है सरकार कि हम कुछ नहीं कर रहे, जबकि सारा कारोबार सरकार का है। हमारे को नाम मात्र का मिलता है, हमसे 6-7 गुना सरकार इसमें कमा रही है। इन्वेस्टमेंट सारा हमारा लगा हुआ, पैसे हमारे लगे हुए, सरकार का इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, 1 रुपया भी सरकार का नहीं लगा हुआ। सरकार अपना खजाना भर रही है, सरकार चांदी कूट रही है, और बदनाम हम हो रहे हैं। पुलिस वाले हम पे बुरी नजर, समाज हम पे बुरी नजर, मीडिया वाले हम पे बुरी नजर, तो हम कहां तक जाएंगे? ऐसी स्थिति में हमने तय किया है कि अल्टीमेटली अधिकारियों के पास अब कोई जवाब है नहीं। जिससे मिले 5 साल से हर अधिकारी बेवकूफ बना रहा है, कोई हमारी आवाज नहीं उठा रहा। तो आबकारी विभाग है वो मुख्यमंत्री जी के पास है। तो 24 अगस्त को पूरे राजस्थान के ठेकेदार, हमारी जो छोटी छोटी पीड़ाएं हैं, जो हमारी मांगे हैं, उनको लेके हम पूरे राजस्थान के शराब ठेकेदार सीएम हाउस का घेराव करेंगे, उसकी तैयारी को लेकर लगे हुए। मेरा आपसे एक सवाल और है धनखड़ जी, कि पिछली सरकार और इस सरकार में शराब को लेकर कौन कौन सी बड़ी नीतियों का बदलाव हुआ जो अब ठेकेदारों को परेशान कर रहा है? इस सरकार ने 150% पेनल्टी लगाई कि बेचोगे तो आपको 100%, और नहीं बेचोगे तो आपको 150% जुर्माना लगेगा। इसका मतलब ये सरकार प्रेशर देके शराब प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा शराब बिकवाना चाहती है। दूसरा टाइम का उस समय 3 महीने त्रिमासिक गारंटी थी, 3 महीने में हम शराब उठा लेते थे। अब इन्होंने दबाव दे दिया कि आपको महीने की महीने ही शराब उठानी पड़ेगी। इस तरीके से ये सरकार ने जो ऑक्साइड ड्यूटी चलती पॉलिसी में लगा रहे हैं, कम कर रहे हैं, जिससे शराब की मात्रा अधिक हो रही है। अब नया और देखो, इसमें हो सकता है मुख्यमंत्री जी भी शामिल हो, क्योंकि अधिकारी की इतनी औकात नहीं आबकारी मंत्री के बगैर। अभी अल्ट्रा पैक नाम की कोई एक फ्रूटी की शराब की कंपनी आई है, जिस शराब को बाजार में, जिसकी कोई डिमांड नहीं है, कोई उसकी मांग नहीं कर रहा, फिर भी इन्होंने 3% राइडर लगा दिया कि अगर आपको दूसरी शराब उठानी है तो 3% ये भी बेचनी पड़ेगी। तो कंपनियों के एजेंट हो गए,
कंपनियों की शराब बिकवा रहे हैं। वो शराब जिसकी डिमांड ही नहीं है, हम जबरदस्ती किसको दे दें? जैसे कोई होटल पे कोई आदमी गया कि मुझे भिंडी की सब्जी चाहिए और होटल वाला कह दे नहीं आपको बैंगन की खानी पड़ेगी, तो जबरदस्ती बैंगन खा सकता है क्या? तो मौलिक अधिकारों पर हमला हो रहा है सीधा का सीधा। शराब कंपनियों को सरकार फायदा उठाने के लिए पूरे राजस्थान में शराब ठेकेदारों पर प्रेशर बनाई हुई है, और कंपनियों की शराब ऐसे कोई नहीं बिकवाता। सरकार कंपनी की शराब क्यों बिकवाएगी? कंपनी अपना प्रचार प्रसार करे, अपनी एडवर्टाइजमेंट करे, लेकिन सरकार में उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ये खुद ही उसमें भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सीएम के बगैर कोई अल्ट्रा पैक की राइडर लगा सकता है क्या? किसी अधिकारी की औकात है क्या? तो ये जानबूझ के कंपनियों की शराब बिकवा रहे हैं और प्रदेश को शराब के दलदल में झोंक रहे हैं। और जेन्युइन मांगों के लिए हम 5 साल से हमारे ज्ञापन दे रहे हैं, हमारी मांगे कर रहे हैं, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा। सब अंधे हो गए पैसे के चक्कर में। सत्यानाश हमारा हो रहा, बदनामी हमारी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी ने अभी जोधपुर में कहा शराब माफिया है। अगर हम सरकार की दुकान चलाने वाले शराब माफिया हैं, तो आज तक राजस्थान में जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, अधिकांश समय आबकारी विभाग मुख्यमंत्रियों के पास रहा है। तो अगर हम माफिया हैं तो हमारा सरगना कौन हो गया? हमारे मुख्यमंत्री हो गए। हम तो गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, हम तो मीडिएटर हैं जनता और सरकार के बीच में। कोई शराब का इंडिविजुअल धंधा नहीं है ये कि भाई हमारा खुद का व्यापार है। सरकार का काम है, हम सरकार का काम कर रहे हैं। 3.5 लाख लोगों को प्रदेश में रोजगार दे रखा है। वसुंधरा जी जब एकल दुकान की पॉलिसी लेके आई तो पूरे प्रदेश में एक रोजगार का अवसर भी मिला बेरोजगारों को। उन्होंने खुद का धंधा सेटअप किया, 4-4, 5-5 लोगों को हर जगह दुकान पे काम दिया, कहीं खाने के लिए काम दिया, कहीं गाड़ी चलाने के लिए काम दिया। इस तरीके से इस प्रदेश में रोजगार देने वाले लोगों को ही आज चोर साबित किया जा रहा है, आज अपराधी साबित किया जा रहा है, आज माफिया बोला जा रहा है। तो सारा ठीकरा हमारे सिर पे फोड़ा जा रहा है, जबकि सारे का सारा जो खेल हो रहा है वो सरकार और विभाग की तरफ से हो रहा है। मेरा एक सवाल और था कि अभी आप बता रहे हैं कि आप अलग अलग विपक्ष के नेताओं से आप मिले हैं, उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? हमने तो उनको कहा कि जब कांग्रेस का राज था तो बीजेपी के नेता हमारे साथ खड़े थे, वो कह रहे थे कि ये बकाया नाजायज है, इसको समाप्त किया जाए, और आज उसी बकाया को लेके ये नीलामियां कर रहे हैं। तो फिर आपके मुंह पे ताला क्यों लगा हुआ है? बिल्कुल, आप शराब से क्यों डरते हो? शराब का काम हमारा नहीं, सरकार का। हम तो एज ए वोटर हैं, तो जनता की कोई समस्या होती है, हमारी समस्या। हम 3.5 लाख लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। अब 3.5 लाख लोगों के कितने परिवार होंगे? एक बहुत बड़ा नेटवर्क राजस्थान की हर गली में बैठा है, उसकी भावना को आप दरकिनार क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी विधानसभा जो चलेगी उसमें आपकी जो कोरोना वाली बकाया है और ये जो जिस तरीके से सरकार मद संयम नीति का उल्लंघन कर रही है, तो मद संयम नीति की पॉलिसी की दोबारा समीक्षा हो। इन मुद्दों को लेके हम आपकी विधानसभा में उठाएंगे। आश्वासन दिया, नहीं उठाते हैं वो आगे की बात है। कोरोना से पहले देखा जाता था कि एक फॉर्म लगता था, उसके बाद ठेके आवंटित होते थे। उसके बाद फिर इन्होंने कोरोना में टेंडर प्रक्रिया चालू कर दी। टेंडर में जैसे कोई ठेका 1-1.25 करोड़ का अगर मिलता है, तो क्या साल भर में 1-1.25 करोड़ की शराब वो ठेका बेच देता है? नहीं, ये इस पे भी सरकार को राइडर तो इस पे लगाना चाहिए था सरकार को, कि पता है कि इस पंचायत में इतने से ज्यादा सेल नहीं हो रही, सरकार के पास सारे आंकड़े हैं। और एक बेरोजगार आदमी तो उसकी तो लालसा रहती है कि यार जैसे तैसे करके भी मेरा काम धंधा मुझे मिल जाए। उसको इतनी जानकारी नहीं होती कि इसमें आगे जाके क्या नुकसान होगा। लेकिन सरकार को तो पता है कि इससे ज्यादा शराब यहाँ नहीं बिकेगी, और फिर भी सरकार उसमें खुली छूट दे दी कि आप जहां 50 लाख की शराब नहीं बिक रही वहां 5 करोड़ तक का भी टेंडर डाल सकते हो। तो ये सरकार की मंशा क्या है? इसमें क्या मंशा दर्शाती है? क्या मद संयम नीति है? सरकार खुद बढ़ावा दे रही है। सरकार को स्टॉप करना चाहिए। अगर हम गलत भी उसमें बिडिंग कर रहे हैं तो सरकार को बोलना चाहिए नहीं स्टॉप, यहाँ 50 लाख से ज्यादा शराब नहीं बिक रही, आप 5 करोड़ की कहां से बेचोगे? तो सरकार खुद इसको शराब को बढ़ावा दे रही है। ठेकेदार भी महंगे महंगे बिड लगा देते हैं अपने ठेके को हाथ से ना निकल जाए इस वजह से, और बाद में अभी देखो लंबे 20-25 साल से जो आदमी है कि काम धंधे में जुटा हो और वो सारी उसकी मशीनरी है, उसके गाड़ी घोड़े हैं, उसके हिसाब से उनकी दुकानें हैं, सारे साधन संसाधन है। अब वो आदमी ये सोचे कि यार मेरा धंधा नहीं चला जाए, हो सकता है मुझे मुनाफा कम हो जाए, तो वो हो सकता है सरकार हमारा कमीशन बढ़ा देगी, हो सकता है सरकार की ये समझ में आ जाएगी भाई गारंटियां टूट रही है तो गारंटी हमारी कम कर देगी। इस आस में दलदल में फंसते फंसते ठेकेदार सारे दलदल में फंस गए। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि इतनी ब्लैक लीटर शराब प्रदेश की पॉपुलेशन नहीं है,
उससे ज्यादा लीटर शराब हो गई। इसका मतलब हर आदमी 1 क्वार्टर पिएगा तब ये सरकार की ये शराब की खपत होगी। इतनी शराब प्रदेश में होगी तो सरकार के पास आंकड़े नहीं है क्या? सरकार जानबूझ के आंख बंद कर रही है और सारा ब्लेम हम लोगों को ऊपर लगाया जा रहा है। बचत हो सकती है। दूसरी चीज एक और हम जो जानना चाह रहे थे कि जो वीडियो हमारे सामने आई, कितने ठेकेदारों के घरों से कुड़की की जा रही है? कितने ठेकेदारों को परेशान किया गया अभी तक? पूरे राजस्थान में 4000 ग्राम पंचायतों में और शहरों में कुड़की के आदेश और नीलामी की कार्रवाई शुरू कर दी है जी। 4000 का नंबर है अभी। कितने जो जयपुर जैसे शहर में, जोधपुर जैसे शहर में कितने ठेकेदारों को? अभी जैसा आप देख रहे थे कि दारू के जो व्यापारी हैं उन सभी के साथ एक तरह से अन्याय हो रहा है कि जो सरकार खुद शराब बेचने के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी करती है, उसी तरह अब जब ठेकेदार शराब नहीं बेच पाते हैं तो उन ठेकेदारों के घर से कुड़की भी की जा रही है कि आपने इतने लाख रुपए की, करोड़ रुपए की शराब नहीं बेची है तो उसका 1.5 गुना लगा करके उनसे वसूली भी की जा रही है। एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए अच्छा संकेत है कि आप घर से गाड़ी उठा के ले जा रहे हो कि आपने कोरोना काल में शराब कम बेची। इससे प्रदेश में क्या संदेश जाएगा? आज कितने परिवारों के बीच से वो गाड़ी उठाई, कितना बड़ा मोहल्ला था, सब लोग देख रहे थे और पूछ रहे थे कि आप ये गाड़ी क्यों उठा रहे थे? कह रहे हैं भाई कोरोना में शराब कम बेची। इसका मतलब सरकार विपरीत परिस्थितियों में भी, कोरोना काल जैसी स्थिति में भी शराब बेचने के लिए इतना दबाव बना रही है। तो आज हालात क्या होंगे आप कल्पना करके देखो। 4 ठेकेदार सुसाइड कर चुके इस कर्जे से राजस्थान में, और ये तो आंदोलन चल गया, मूवमेंट बन गया, जगह जगह लोग इकट्ठे हो गए, तब ये थोड़ा बहुत रुका, वरना आत्महत्याओं का सिलसिला बहुत ज्यादा बढ़ जाता जी। करोड़ों का व्यापार लेकर जो आदमी बैठा है उसके अगर पेनल्टी लगेगी तो उसके पास ऑप्शन नहीं बच जाता। सरकार खुद पेनल्टी लगा रही है, वो जाए जो जमा कराए वो पैसे डूब गए सारे जी। 2 करोड़ रुपए लोगों के डूब गए, ब्याज पे लाके कैसी स्थितियों में पैसे जमा कराए, आज सारे बर्बाद हो गए जी। फिर इनके पास अधिकारी पास कोई भी बात के लिए जाते हैं तो किसी के पास जवाब नहीं है। सीआई को पूछे तो कहें डीओ साहब से बात करना, डीओ को पूछे कमिश्नर साहब से बात करना, कमिश्नर साहब के पास जाते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी से बात करना, फाइनेंस सेक्रेटरी के पास जाते हैं तो कह रहे हैं सरकार से बात करो। तो सरकार मिल नहीं रही है, तब घेरने का प्रोग्राम बनाया, सरकार मिल नहीं रही है, बजलाल जी मिल नहीं रहे हम लोगों को। जब से सीएम बने मिलने के लिए 1000 बार प्रयास किए, इतने ज्ञापन भेजे सीएमओ में, मैंने खुद कई बार फोन किया कि टाइम चाहिए, टाइम नहीं है। अभी खुद मिलना होना चाहिए तो हम क्या करें, नंगा करेंगे। अभी आप सरकार से कितनी बार मिले हैं और क्या क्या डिमांड्स आपने रखी हैं? सरकार को हमने बहुत ज्ञापन भिजवाए हैं, डीओ के माध्यम से भिजवाए, कमिश्नर साहब के माध्यम से भिजवाए। हमने खुद ने भी भजनलाल जी को मैंने खुद ने झुंझुनू में ज्ञापन दिया जब वो यात्रा में आए थे। जोधपुर में हमारे साथियों ने उनको ज्ञापन दिया, काफी जगह उनको ज्ञापन दिए गए, लेकिन कोई भी संतोष पर जवाब नहीं, क्योंकि ये शराब कंपनियों से मिले हुए लोग हैं। शराब कंपनियां ज्यादा से ज्यादा शराब अगर प्रदेश में जाएगी तो कंपनियां इनको मोटा मुनाफा देंगी। ये दोनों तरफ से खा रहे हैं, कंपनियों से लूट के खा रहे हैं, इधर ठेकेदारों को मार के खा रहे हैं, इधर प्रदेश में गली गली में शराब इन्होंने इतनी ज्यादा कर दी है और बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हम नशा मुक्त स्टेट बनाएंगे। तो कहां नशा मुक्त स्टेट बनाएंगे? आप एक सवाल सीएम साहब से भी पूछो कि आपके पास आबकारी विभाग है और प्रदेश में इतनी ज्यादा शराब की गारंटी हो गई और आप खुद नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, पॉलिसी में 10% आप 12.5% बढ़ा रहे हो, तो इसमें शामिल कौन है? मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक सारे अधिकारी इसमें शामिल हैं और इनको लूट में मजा आ रहा है। अधिकारी हमारी बात ऊपर इसलिए नहीं पहुंचा रहे क्योंकि जिलों में खूब लूट के खा रहे हैं, मजे हो रहे हैं। अगर हमारी बात ये रख देंगे तो इनका हो सकता है इनका कोई तबादला कर दे, वहां से इनको हटा दे, तो जिसको मोटा माल मिल रहा हो वो अपनी जगह क्यों छोड़ेगा? वो फिर हमारे को मारने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। अभी जो सरकार से आपकी जो मेन और डायरेक्ट डिमांड क्या है वो बताइए सर। हमारी ये जो कोरोना काल की जो बकाया है जी, उसको पूर्णतया समाप्त किया जाए। दुकानों का खोलने का समय है वो रात्रि 11 बजे तक किया जाए। हमारी जो गारंटी उठाव है उसको त्रिमासिक किया जाए और जिन लोगों से एक्स्ट्रा माल आपने उठवा लिया कह के कि आगे के मेनू में एडजस्ट कर देंगे, उनका एडजस्ट किया जाए। और जो धरोहर राशियां हमारी लंबे समय से जब पड़ी हैं, विभाग ब्याज सहित हमारी राशियां लौटाए
और ये छोटी छोटी कोई और चीजें जब वार्ता होगी तो उसमें ठेकेदारों से इंडिविजुअल, जैसे इन्होंने गोदाम के नाम से पैसे ले लेके आपका गोदाम सैंक्शन करेंगे, हजारों करोड़ रुपए राजस्थान के लोगों ने जमा करा दिए और 1 साल से गोदाम को रोक के रखा। किस बात के लिए? कि मोटी रिश्वत दे दें। हमारे लोग लाख 2 लाख दे रहे हैं कि भाई मेरा गोदाम में जेन्युइन गोदाम में लीगल चीज है, आप मेरे को अनुमति दो। तो नहीं नहीं नहीं, मोटा माल चाहिए। इसलिए 1-1 साल से लोगों के पैसे जब्त कर रखे हैं, जिससे सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है और गोदाम सैंक्शन नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अंधेरी नगरी चौपट राजा हो गया। सीएम साहब को ज्ञान नहीं है आबकारी के बारे में, ये सारे मालिक बन गए, इनको पता है मूर्ख आदमी है तो बेवकूफ बढ़ा देंगे। इसलिए आज सत्यानाश हो रहा पूरे राजस्थान में। हमारा दर्द अगर आप जानोगे, हमारी क्या स्थितियां, रात को नींद नहीं आ रही, कैसे कैसे लोग जीवन यापन करें, उनकी क्या स्थितियां होगी, अगर सारी सच्चाई आएगी सामने और स्टिंग ऑपरेशन आप सरकार का करोगे तब पोल खुलेगी। और बाकी हम सारा नंगा काम तो 24 को करेंगे। क्या क्या चीजें हैं जो सारी उसकी बायोडाटा आपके सामने भी रखेंगे, पूरे स्टेट के सामने भी रखेंगे और इनकी पॉलिसी का भी वो सारा जो भंडाफोड़ है वो तो 24 को हम करेंगे। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि जो ठेकेदार है, शराब के जो व्यापारी हैं, वो पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि सरकार में जो अधिकारियों से बातचीत होती है वो अधिकारी सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ ठेकेदारों के साथ जो रोजमर्रा में जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का भी कोई समाधान नहीं है। कुल मिलाकर जो पेनल्टी लगाई गई है वो पेनल्टी भी इतनी ज्यादा है कि व्यापारी पेनल्टी अगर पे कर देगा तो उसके पास बचत नहीं है। पहली बात, ठेगा भी ओवर रेट जा रहा है, ओवर रेट पे व्यापारी खरीदता है और उसके बाद महंगी रेटों पर दारू बेचने को मजबूर हो जाता है। फिर स्टिंग ऑपरेशन और ये सभी चीजें उन्हें परेशान भी करती है। इसी सभी चीजों को लेकर पंकज धनखड़ जी, जो अभी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि जो मेन मूलभूत समस्याएं वो अलग है और सरकार के सामने जो पेश करी जा रही है वो अलग है। अभी कुर्की भी की जा रही है कई ठेकेदारों से, जहां ठेकेदारों ने अभी तक जो पेनल्टी पे नहीं करी थी उनके घर जाकर के पुलिस के द्वारा कुर्की की जा रही है, किसी गाड़ी जब्त की जा रही है, किसी को पूरी कॉलोनी के सामने गलत तरीके से बातचीत करके शर्मसार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं News 21, देखिए।